हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरोजन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि शिवानी ने एक वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसने 25% की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया और 888 रुपये की हानि उठाई। वस्तु का लागत मूल्य क्या था? इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। बेसिकली शिवानी जो थी, उन्होंने कोई वस्तु खरीदी थी और उस पर 40%, मतलब उसने जो उसका मूल्य था वो 40% बढ़ा दिया। फिर उसने क्या किया कि उस पर 20% की छूट दी और उसके बाद फिर से एक और छूट दी 25% की। तो उनको 888 रुपये का नुकसान हो गया। अब पूछ रहा है कि वस्तु की लागत मूल्य कितनी रही होगी। तो हम जानते नहीं है कितने का खरीदा क्या खरीदा, तो हम इसमें इन केस में हम क्या ले लेते हैं कि उन्होंने शुरू में 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी थी। 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी और इसका मूल्य 40% बढ़ा दिया। तो इसका 40% बढ़ाने का मतलब है कि इस 100 में क्या कर दो, इस 100 का 40% जोड़ दो। यही तो हो जाएगा नया मूल्य। 40% बढ़ाने का मतलब है कि शुरू में जितना था उसका 40% ऐड कर दो, इनिशियल जो हमारी अमाउंट है। तो ये कितना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 100 कॉमन लोगे अगर आप, तो ये यहाँ क्या बचने वाला था, ये बचने वाला था आपका 1 + 40/100 बचता। ठीक है जी। और ये ऊपर अगर मैं इसी चीज़ को लिखता तो ये मैं कैसे लिख सकता था, 100 × 140/100, ऐसे लिखा जा सकता था। और अगर 100 से 100 कैंसिल हो जाता तो यहाँ पे ये कितना बचता, 140। इट मीन्स कि हमारे जो शिवानी थी, 100 रुपये का वस्तु का मूल्य बढ़ा करके उन्होंने 140 रुपया कर दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस 140 रुपये पे पहले दी 20% की छूट। इस पे 20% का छूट देने का मतलब क्या होता है कि इस 140 में से हम छूट दे रहे हैं 20% की, जो वो माइनस कर देते हैं। 140 पे दे रहा हूँ मैं 20% की छूट, 140 का 20%, इस प्रकार से। तो इस चीज़ को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 140 कॉमन लेते तो ये क्या बच जाता, 1 - 20/100। तो ये क्या बच रहा था हमारा, 140 × 80/100। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, काट फाट के ये हो रहा है 14×112। ठीक है जी। 112 रुपये का होगी वो वस्तु जब 20% की छूट दी। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि 25% की और छूट दे दी। इनके दिमाग में आया और इन्होंने क्या कर दिया, इस पे भी ये 25% की और छूट दे दी। तो 112 पे हमने फिर से छूट दी है, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। और जितने परसेंट की छूट दी है, कितने परसेंट की दी है, 25% की। तो 112 का 25% 112 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से 112 कॉमन लोगे आप। ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 - 25/100 बचेगा, जो कि हमारे पास फाइनली बचेगा 75/100। और अगर इसको काट फाट के लिखोगे तो ये हो जाएगा 112 गुणा आ गया 3/4। और अगर इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 28 गुणा आ गया 3। और ये 28 गुणा आ गया 3 कितना होता, 3/24, 2 3 6 और 2 8। ठीक है, 84 रुपये, यानी कि फाइनली वो कितने की भी आ रही है वस्तु, 84 रुपये की आ रही है। अब यहाँ पे देखो भाई, तो अब यहाँ पे देखो कि हमें जो लॉस हुआ है ना, अगर मैं वो लॉस देखना चाहूँ तो कितने का हुआ है कि 100 रुपये में तो खरीदी थी और फाइनली 84 रुपये में बेची है। तो 100 - 84 कितना हुआ, ये आपका 16। यानी कि 16 रुपये का हमारा लॉस हो रहा है। वो तो हमने माना था ना कि 100 रुपये का खरीदा है। और जो ये 16 रुपये, यानी कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 16 यूनिट जो हमारी आई, ये हमारे किसके बराबर है, लॉस तो हमें गिवन था ना कि 888 रुपये का हो रखा है। इट मीन्स मैं यहाँ से देख सकता हूँ भाई, जो ये 16 यूनिट या 16 रुपये जिस भी हिसाब से हमने माना था कि ये कितने के बराबर आता है, तो ये 16 यूनिट जो है हमारा, ये हमारा दे रखा है कि 888 रुपये का लॉस हो रखा है। ये जो 16 का लॉस दिख रहा है हमें, 16 यूनिट का, वो 888 रुपये का हो रखा है, वो हमें बता रखा है। तो यहाँ से मैं एक यूनिट कितने की थी वो निकाल सकता हूँ। एक यूनिट अगर जैसे आप रुपया ही मानते हो तो यहाँ पे ये समझ सकते हो कि 16 रुपया किसके बराबर है, 888 के बराबर है। तो वहाँ से 1 रुपये की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाती। हमने यहाँ पे यूनिट लिख दिया इसको, तो 1 यूनिट कितने की आ जाती है, तो 888 को आप क्या कर दोगे, 16 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, बचा 8, 16×5 = 80। अरे पूरी पूरी बार नहीं हो रहा ये डिवाइड, ये तो समस्या है। बचा 8 तो 0.5 ही होगा, तो 55.5। ठीक है जी। इतने का आया क्या ये हमारा, एक यूनिट जो आ रही है इतने का हो रहा है, या बोल सकते हो 1 रुपये की वैल्यू इतना आ रही है। तो हमारा तो शुरू में हमने ये माना था ना कि कितने का माना था, कि 100 रुपये का खरीदा था। तो 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस 55.5 में क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस तो मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद, 5 5 5 1 5 तो आ गया आगे। ठीक है जी। और एक जीरो भी लगाना पड़ेगा हमें। तो ये इतने का, इतना रुपया का क्या हो जाएगा जी हमारा,
इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा कितना 5550। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको कहीं पे दिख रहा है 5550, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।